हम सभी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के महामांगलिक वेला में निरंतर ही धर्म की आराधना कर रहे हैं। आराधना और साधना जीवन का लक्ष्य है। ये दोनों अगर मेरे पास हैं तो निश्चित ही हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधना और आराधना तभी हमारे जीवन में सफल हो सकती है जबकि हमारे जीवन में कषायों का विकार ना हो, क्योंकि कषायों से साधना विकृत हो जाती है, आराधना सफल नहीं होती है। कषाय हमारे मन और मस्तिष्क को कषायला बनाती हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीवन में क्रोध करना अच्छा नहीं है, मान करना अच्छा नहीं है, मायाचारी और लोभ करना भी अच्छा नहीं है। ये राग द्वेष की प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक हम ना तो वीतरागी को समझ सकते हैं ना अपने अंदर की वीतरागता को प्रकट कर सकते हैं। कषाय ही भगवान बनने में बाधक तत्व है। आज तक कोई भगवान नहीं बना, उसका कारण यही है कि जीवन में कषाय, और जितने भी भगवान बने हैं उसका भी कारण यही है कि उनके जीवन में कषायों का अभाव हो गया। सबसे ज़्यादा दुख वेदनाएं दुर्गति पतन का कारण अगर कोई है तो वो कषाय है। क्रोध रहता है तो हमारे जीवन में कभी शीतलता नहीं हो सकती है। मान अगर हमारे जीवन में रहता है तो हम अपने जीवन में कभी भी मृदु नहीं हो सकते हैं। आर्जो धर्म तभी होगा जबकि हमारे जीवन से मायाचारी समाप्त होगे। और आज का चतुर्थ पायदान उत्तम शौच धर्म है। शौच का मतलब ही है शुचिता, पवित्रता, शुचिर्भावम शौचम। शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव, निर्मलता का भाव, इसका नाम ही शौच धर्म है। और शौच धर्म है तो तुम्हारे अंदर धर्म है, और शुचिता ही नहीं है तुम्हारे अंदर धर्म नहीं टिक सकता है। क्यों? क्योंकि गंदगी में धर्म नहीं होता। तन में अगर मन लगा है तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा, सामने वाले का भी मन नहीं लगेगा। तुम स्वच्छ हो, साफ हो, तुम्हारा भी मन लगेगा, अच्छा फील करोगे, और सामने वाला भी। जिस प्रकार तन का मल मन और मस्तिष्क को खराब करता है, वैसे ही मन और मस्तिष्क का मल चेतन को खराब करता है। बाहर का मल की अपेक्षा सबसे ज्यादा खराब भीतर का मल है। बाहर के मल को तो हमने धोया है, साफ करते हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने मन के मैल को नहीं धोया। तन के मैल धोते धोते परमात्मा नहीं बना जा सकता। मन के मैल को धोने वाला ही परमात्मा बनता है। उसका ही जीवन मंदिर बनता है जिसके मन में मैल नहीं होता है।
आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि अंदर के मल को भी धो डालना शुचिता की नीर में। किसमें? शुचिता की नीर में अंदर के मल को धो लेना, उसका नाम ही पवित्रता है। और वो मैल है क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं लोभ ही सबसे बड़ा मैल है। सबसे बड़ी गंदगी अगर है तो उसका नाम लोभ है। लोभ ही सारे पाप का बाप है। अभी पढ़ेंगे आप। अनर्थों की जड़ है। समस्त कसायों को उत्प्रेरक अगर कोई है तो लोभ है। लोभ कसाय है तो मायाचारी, मान और क्रोध सब उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जितना भी करता है लोभ के लिए करता है। जब जब उसके जीवन में लोभ सवार होता है तो लोभ के कारण उसके जीवन में तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं और तृष्णाओं से मोह उत्पन्न होता है और मोह व्यक्ति के लिए कहां से कहां ले जाता है, दुख और कष्ट का कारण बन जाता है। और जब मायाचारी से उसकी पूर्ति होने लगती है तो मान पैदा होता है। क्यों? उसके बाद तुम्हें अहंकार आ जाता है और जब मान का मर्दन होने लगता है, अहंकार पर चोट लगने लगती है तो उस समय क्रोध आ जाता है। तो लोभ माया, लोभ लोभ को पैदा करता है, लोभ माया को पैदा करता है और लोभ अहंकार मान को पैदा करता है और लोभ ही क्रोध को पैदा करता है। इसलिए कहा गया है कि लोभ चारों कसायों का जनक है। लोभी व्यक्ति हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, अब्रह्म का सेवन भी करता है और परिग्रह का संचय भी करता है। पांचों पाप करता है। इसलिए पाप का बाप कहाँ, ऐसे नहीं कहा गया है। लोभ ने क्या क्या नहीं किया। व्यक्ति को विकलांग बनाता है लोभ। एक कसाएं विकलांग बनाती है, ध्यान रखना। और अगर कोई विकलांग हो तो पात्र नहीं बन सकता। विकलांग व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है, विकलांग व्यक्ति अनुष्ठान में पात्र नहीं बन सकता है। उसके लिए विशेष धर्म करने की आज्ञा नहीं होती है। विकलांग है इसलिए तुम हैंडीकैप मत बनो। क्यों? जो व्यक्ति क्रोध करता है विकलांग हो जाता है, मान करता है विकलांग हो जाता है, मायाचारी करता है विकलांग हो जाता है, लोभ करता है विकलांग हो जाता है। क्रोध ने हमारी आंखें छीन ली। क्रोध ने आंखें छीन ली। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो दिखता नहीं है। मान कानों को छीनता है, अहंकारी को सुनाई नहीं देता है। मायाचारी जिह्वा को छीन लेती है। क्यों? कोई विश्वास नहीं करता है, जिह्वा भी गई। और लोभ तो ऐसा है जो पूरी नाक को ही, लोभ से नाक कट जाती है। बतलाइए, सब कुछ छीन लिया, आंख भी गई, कान भी, जिह्वा भी, नाक भी, अब क्या बचा? विकलांग हुए कि नहीं? कुरूप हो जाओगे। चारों कसाएं कुरूप बनाती हैं, व्यक्ति के स्वरूप को, अच्छे स्वभाव को छीनने वाली है, सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। उनका नाम कसाएं है। लोभ में क्या क्या नहीं होता। लोभ का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है और लोभ का सीधा इतिहास है जिसमें लोक भर की भूख होती है, उसका नाम लोभ है। किसकी? लोक भर की भूख जिसमें है, पूरे लोक को जिसमें भर दिया जाए, उसके बाद भी लोभ पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण बना रहता है। उसका नाम क्या है? लोभ है। लोभ लोभ इसका चित्रण किया है आत्मानुशासन ग्रंथ में। आचार्य गुणभद्र स्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आशा करता प्रति प्राणी यस्मन विश्व मनोपमम
कश्य किम कीदा याति वृथा वो विशेषता। आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, एक एक व्यक्ति का, किसका? एक एक व्यक्ति का आशा रूपी गर्त इतना बड़ा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं विश्व की सारी संपत्ति उसमें भर दी जाए तो अणु के तुल्य नजर आती है। कितनी है? अणु, ये तो हमेशा कह रहे, अणु तो दिखता भी नहीं है, अणु के तुल्य नजर आती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यर्थ है विषयों की आशा करना। जब एक एक व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं हो सकती है, एक एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, तृष्णा का गड्ढा जब कभी भरता ही नहीं है और भरा भी नहीं जा सकता है, ध्यान रखना तो इच्छा करना व्यर्थ है। एक भिखारी सुबह सुबह निकला। वो भिखारी क्यों निकलता है सबको पता है। रास्ते से जा रहा था, नारद जी टकरा गए और नारद जी को जैसे ही देखा तो भिखारी के अंदर भावना आई, सबसे पहले भिक्षा नारद जी से ली जाए, अच्छा मंगलाचरण हो जाएगा हमारा। और नारद जी से कहा कि मेरा कटोरा है, इसको आप भर दीजिए। नारद जी ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूं, मेरा जीवन तो सन्यासी की तरह है, मैं कुछ रखता भी नहीं हूं, लेकिन एक बात, मैं एक पत्र लिख करके दे रहा हूं तुम्हारे लिए। पत्र लिख करके दे रहा हूं और उस पत्र को लेकर के तुम धनपति कुबेर के यहां चले जाना। किसके यहां? धनपति भैया के यहां नहीं कह रहा हूं, धनपति कुबेर के यहां चले जाना। नहीं तो सोचेंगे महाराज ने अच्छा पत्र लिख दिया है, और कि अशोक जी उस पत्र को लेकर के पहुंच जाएं कि महाराज ने लिख के दिया है। नहीं नहीं नहीं। और उस पत्र को लेकर के वो पहुंचा। कहाँ पहुंचा नरेश भैया? स्वर्गों में पहुंच गया। और पत्र को कुबेर ने पढ़ा, आज्ञा दी कि नारद ने आदेश दिया है। क्या है? एक छोटा सा कटोरा ही तो है। किसका? एक कटोरा भर दिया जाए। दुलीचंद जी, कटोरा भरना प्रारंभ किया गया। कुबेर ने सोचा था कि कटोरा कितना सा है, इतना सा कटोरा आराम से भर जाएगा। क्या भरा जाएगा इसमें? कुबेर ने आदेश कर दिया था इसके कटोरे को रत्नों से भर दो। भिखारी बहुत खुश हो गया, उसको कब रत्न मिले हैं। लेकिन जैसे ही कटोरा भरना शुरू किया गया तो उसमें धन दौलत भरती चली जा रही है, लेकिन कटोरा खाली है, भरा नहीं जा रहा है। ध्यान देना, कटोरा खाली है। धीरे धीरे पूरे कुबेर का खजाना खाली हो गया। किसका? कुबेर का खजाना खाली हो गया, लेकिन कटोरा नहीं भरा। दुलीचंद जी, कुबेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोच में पड़ गया।
अब उसका खजाना खाली हो गया। जब कुबेर का खजाने से कटोरा नहीं भर सकता है तो किससे खजाना, कौन सा खजाना है जिससे कटोरे को भरा जाएगा? पूछ लिया भिखारी से, आखिर ये कटोरा किसका बना है? ये कटोरा बना किसका है? क्या, किस चीज का, किसने तैयार किया है कटोरा? भिखारी ने कहा, ये सामान्य कटोरा नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी का खजाना है। किसका है? ये मनुष्य की खोपड़ी का खजाना है। और इसको कितना भी भरा जाए, पवन ज्ञानी, लेकिन वो कटोरा हमेशा खाली का खाली रहता है। नरेश भैया, खाली का खाली रहता है। ये किसी एक व्यक्ति की खोपड़ी नहीं, सभी के साथ यही दशा चल रही है। सबकी खोपड़ी का जो कटोरा है आज भी खाली है। और कब से खाली है? और ये कब तक खाली रहेगा मनोज भैया? तो ज्ञानी पांड्या, एक खोपड़ी का कटोरा हमेशा ही खाली रहता है, कभी भरने वाला नहीं है। इसको भरने का तुम कितना भी प्रयास करो, ये कभी भर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इच्छाओं से इच्छाओं का समापन नहीं होता है। तृष्णाओं से तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती। आज तक आग से आग नहीं बुझी। ध्यान देना अनिल भैया, आग से आग नहीं बुझती है। आग में तुम जितना ईंधन डालोगे, बोलो भैया, जितना ईंधन ज्ञानी डालेगा सौरभ, उतना ही आग शांत हो जाएगी, उतनी ही आग बढ़ती चली जाएगी। आग हमेशा भूखी है। आज तक किसी ने उसकी भूख नहीं मिटाई। सुन रहे ना? आज तक उसकी भूख नहीं, कभी तृप्त नहीं होती। आग कितना भी ईंधन डाल दो, समुद्र में कितनी भी नदियां समा जाएं, समुद्र में कितनी भी नदियों का जल समा जाए, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है। ये स्थान हमेशा खाली रहता है। शमशान में कितने भी मुर्दे जल जाए, लेकिन शमशान कभी भी तृप्त नहीं होता, खाली का खाली रहता है। शौच धर्म चमकीला बनाता है, जीवन के लिए चमकदार बनाता है। इसलिए हम चमकदार बने अपने जीवन में, अपना परिणाम स्वच्छ करें, शुद्ध करें, निर्मलता लाएं। अगर निर्मलता आएगी तभी तुम्हारे जीवन में आगे के धर्म बढ़ेंगे, अन्यथा कोई भी धर्म आने वाला नहीं है। शौच है तो क्षमा है, शौच है तो मार्दव है, शौच है तो आर्जव है, और शौच है तो शौच तो है ही। सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन आदि सब कुछ शौच पर है, पवित्रता पर है। इसलिए अपने जीवन में शुचिता का भाव लाएं, लोभ की गंदगी को हटाएं। ओम नमः शिवाय।